Hey, hi, Sanjay. Hello, sir. How are you? Fine, sir. Fine. How are you? I'm absolutely fine. First of all, I welcome you to our channel, The Drawing House. Yeah, thank you. Uh, Thank you, sir. Thank you. Thanks to you for taking out time for us. हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं अभी अभी अपने व्यूवर्स से, अपने दर्शकों को से ये कह ही रहा था कि इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग बिकॉज जब अपना कोई स्टूडेंट आउटशाइन करके आगे निकलता है तो ये ना केवल उस बैच के लिए बल्कि कंप्लीट फैकल्टीज के लिए और ओवरऑल उस एकेडमिक स्ट्रक्चर के लिए अपने आप में गर्व की बात होती है. तो वट एवर यू हैव अचीव्ड एंड वट एवर यू आर डूइंग इन द फील्ड ऑफ एनिमेशन इन द एनिमेशन इंडस्ट्री, दिस इज रिमार्केबल. मैं आपको उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ. थैंक यू, सर. थैंक यू. संजय, वेयर एग्जैक्टली आर यू फ्रॉम? आप कहाँ के रहने वाले हो? Basically, I'm from Uttarakhand, mainly Uttarakhand district, Almora. I'm from Almora. Okay, okay. And how exactly you came into animation? Basically, sir, 12th तक जब मैं स्कूलिंग कर रहा था तो था इंटरेस्ट थोड़ा बहुत गेमिंग के बारे में, मतलब एंड ऑल अबाउट द पीसीज, ये सब चीज़ों में. बट स्पेसिफिक एनिमेशन करना ये नहीं पता था इसका. बट आफ्टर 12th मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि भाई करियर में आगे क्या कर सकते हैं. एक तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज थोड़ा कम रहती क्योंकि थोड़ा सा अभी डेवलप नहीं है. बट इसके लिए कि इंटरनेट प्रोवाइडर हमारे पास थे तो थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह किया. देन बैक इन 2013 मैंने फिर थोड़ा इंडस्ट्री में जाने का तो मैं आगे पढ़ना स्टार्ट किया तो रिसर्च किया तो और डीप में जाता ही था. ऑलराइट. अच्छा, आई थिंक इट वाज कौन सा साल था वो जिसमें तुम देहरादून में आए थे फॉर एनिमेशन? विच ईयर वाज इट? 2013. 2013 में. ओके, बिकॉज 2012 में मैं दिल्ली से देहरादून आया था और आई थिंक योर बैच केम. हाँ, देयर वाज लॉट ऑफ ओपननेस. हम बातें कर लेते थे, हम मस्ती करते थे. वी यूज्ड टू इवन वी यूज्ड टू परफॉर्म टुगेदर ऑन स्टेज. हम लोग स्टेज पे परफॉर्म करते थे एक साथ. डेफिनेटली उसने एक्चुअली में बहुत अच्छा हेल्प किया हमें काम आगे बढ़ाने के. जो ओपननेस था वहाँ पे मतलब एक अलग लेवल पर जाने के लिए मैं तैयार हो चुके थे ऑलरेडी ओपननेस पे. बिल्कुल 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 बिल्कुल. अच्छा संजय, व्हाट एग्जैक्टली डू यू स्पेशलाइज इन? Basically, I specialize in 3D environment. Okay. I love to make environments, and my specific basically when I just started my job, I was working as a 3D journalist. But later that I found कि अभी यार ठीक है जर्नलिस्ट को ठीक है सब कुछ करना पड़ता है, बट एक स्पेसिफिक ऐसा फील्ड पकड़ो जिसमें आप एक्सपर्ट हो सकते हो. तो मेरा इंटरेस्ट ऐसे भी थोड़ा बहुत था लाइटिंग. तो एक लाइटिंग वाला पार्ट था, बट लाइटिंग को और आगे जा सकते वहाँ पे मुझे इन्वायरमेंट लाइटिंग एक जो देख के मुझे अच्छा लगता था मुझे. मैं वहीं से फिर ट्रांसफर हमारा 3D environment था. Okay. You are mainly specializing into 3D environments, right? Yes, sir. क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहोगे आप कि अपने हमारे व्यूअर्स के लिए कि ये एग्जैक्टली होता क्या है और ये प्रोडक्शन पाइपलाइन ये काम फिट कहाँ होता है? बेसिकली एनवायरनमेंट का ऐसा कि जब 3D का कोई प्रोसेस शुरू होता है तो उसका लेआउट तो लेआउट में ऐसा कि हमारे पास एसेट्स आते हैं कि इन एसेट्स को आपको इस तरह से यूटिलाइज करना है कि जो स्टोरी के साथ एक थीम बनाते हैं. ओके. तो जो मॉडलर है वो अपने साइड से हमें पूरे एसेट्स प्रोवाइड करता है. देन उस एसेट्स को एक ग्रुप में कंबाइन करना है लाइक एनवायरनमेंट आर्टिस्ट का काम ताकि वो ओवरऑल लुक एंड फील डेवलप हो सके जो स्टोरी के लिए चाहिए. ओके. क्या ये एनवायरनमेंट आर्टिस्ट का काम जो मैं समझ रहा हूँ या जो ये कहना चाहिए जो मैं समझना चाह रहा हूँ, जो मैं समझना चाहता हूँ वो ये है कि इज इट डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्री प्रोडक्शन एज वेल? यानी कि जो कुछ भी प्री प्रोडक्शन में एनवायरनमेंट डिजाइन हो रहे हैं या कुछ भी, क्या उसका कोई लिंक होता है आपके काम से? या फॉर श्योर सर. जो आपके पास जो मेनली स्टोरी में जो भी आपके पास लेआउट है 2D में थोड़ा मान लो रफ भी आपके पास, तो 3D में फाइनल प्रेजेंटेबल उसी बन के आता है. तो वो सब कुछ सेट करना एनवायरनमेंट आर्टिस्ट का काम है. अच्छा, ओके. ये मैं अक्सर ये पॉइंट उठाता हूँ और अब दोबारा उठा रहा हूँ बिकॉज राइट नाउ you yourself are working as a senior faculty. तो जस्ट लाइक मी आपको भी हर दिन स्टूडेंट्स का सामना करना पड़ता है, उनके क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है. देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेरीज और कई बार स्टूडेंट्स बहुत नहीं भी जानते, उनको उतना एक्सपोजर नहीं भी होता है. सो
since you are a 3D environment artist or you are into 3D, Yes, sir. मैं जानना चाहता हूँ एक 3D आर्टिस्ट से, जो कि बेसिकली मैं हमेशा हर किसी से ये क्वेश्चन करता हूँ, एक 3D आर्टिस्ट की नजरिए से व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 2D? टुडे इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर मान लो आपको कोई आइडिया कन्वे करना है तो उसके लिए डायरेक्टली 3D में स्टार्ट करने से पहले एक ब्लॉक आउट करना, उसका एटलीस्ट आपको वॉल्यूम एंड प्रोपोर्शन का एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर नॉलेज आपका मिसिंग है तो आपके एनवायरनमेंट में प्रोपोर्शन सेट करनी बहुत खराब सा दिख सकता है। आपका पूरा एनवायरनमेंट फिर वहीं से कुछ ना कुछ लैग कर जाए। तो 2D मतलब एकदम बहुत क्रुशियली इंपॉर्टेंट है अगर आपको 3D में आगे जाना है। एटलीस्ट वॉल्यूम एंड प्रोपोर्शन उसका तो प्रॉपर 10 मतलब करना ही पड़ेगा, और वो सिर्फ 2D के बाद ही आपको मिल पाएगा। ऑलराइट। और कई बार देखा जाता है कि जब एक स्टूडेंट नया नया कॉलेज में या अपनी यूनिवर्सिटी में या जो भी अपना उसका एनिमेशन डिपार्टमेंट है उसमें वो एंटर करता है या करती है, इनिशियल स्टेजेस में तो बहुत जोश होता है, लेकिन धीमे धीमे करके 2D में से वो धीमे धीमे उसका जो जोश है वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है। क्या ये वो होता है? हाँ, क्या ये चीज उनके अपने पोर्टफोलियो पे असर डाल सकती है अगर वो 2D में उतना स्ट्रांगली ना करें और वो 3D को आगे बढ़ाते चले जाएं? क्या ये असर डालेगी? मेरे पोर्टफोलियो को उतना इफेक्ट तो नहीं करेगा, बट अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया अगर आपको 3D आर्टिस्ट में आगे जाना है तो आप 2D एकदम हार्डकोर 2D जैसे आपके पास पोर्ट्रेट है, अगर ये चीजों आप नहीं भी करोगे तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। बट आपको 3D आर्टिस्ट में आगे जाने के मान लो कैरेक्टर डिस्कस करना है और 3D के लिए बहुत सारे स्टूडेंट देखता हूँ जो कहते हैं कि 2D में नहीं, बट हमें 3D कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना है, तो वो चीज फिर पॉसिबल नहीं हो पाता कि आपका 2D इतना वीक, आपको कोई प्रो का नॉलेज नहीं है ना, फिर उसको ठीक में ट्राई करने वाला। बट फॉर जनरल 3D आर्टिस्ट मान लो आपको आगे लाइटिंग में जाना है तो फिर 2D में कह सकता हूँ कि ठीक है, अगर आपने बेसिक प्रोपोर्शन का नॉलेज है तो आप थोड़ा काम कर सकते हैं, बट आपको मॉडलिंग में जाना देन 2D इज गुड। ऑलराइट देन संजय, according to you now, what exactly should be the way, the road towards success for an animation student? आपके हिसाब से अब जिस तरह से प्रेजेंटली इंडस्ट्री चल रही है और जिस तरीके से प्रेजेंटली एनिमेशन एकेडमिक्स कोर्सेज को सामने ला रहा है, तो लाइक फॉर एग्जांपल योर एकेडमी एनिम गुरु ट्यूटोरियल जैसे कि ये ला रहा है अपने कोर्सेज को, अपने डिप्लोमास को, अपने कोर्सेज को स्टूडेंट्स के सामने ला रहा है। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द वे फॉर सक्सेस फॉर अ स्टूडेंट? क्या क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट को पहले दिन से लेकर लास्ट अपने ग्रेजुएशन तक? मेनली ये जैसे कि डिजिटल एज है तो इसमें स्टूडेंट को रिसर्च वर्क जितना ज्यादा वो करेगा उतना बेनिफिशियल उसके लिए होगा। रिसर्च वर्क के रिसर्च वर्क बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट है। अगर खुद से करते जाओ उसको, एटलीस्ट अगर आपके पास 24 आवर्स का पूरा एक कंप्लीट साइकिल है, आप 24 आवर्स में से एटलीस्ट 3 आवर्स तो रिसर्च को दो। आप जितना रिसर्च करोगे उतना आप बेटर पे चल जाओगे। आपका हार्डवर्क आपको करना ही है। Okay, can you explain ये जो रिसर्च आप वर्ड यूज कर रहे हो, what exactly is this research? क्या किस चीज की रिसर्च? रिसर्च में करंटली इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, किस तरह से चीजें काम कर रही हैं, आपको टारगेट आपका क्या मिलना है, आपको गेमिंग में जाना है या फिर आपको प्रोडक्शन में, तो उन चीजों को पता ही नहीं करो कि भैया आज इस मार्केट में ये, आज इस मार्केट में ये चीज। ये तो होता है कि बच्चे आ जाते हैं एनिमेशन इंडस्ट्री में काम चले जाते हैं, स्टार्टिंग में 12th के बाद उनको प्रॉपर नॉलेज होता नहीं, गाइडेंस नहीं होता है, बट उसके बाद 12th के बाद आपके पास अगर आपका डिग्री कोर्स आपके पूरे 3 साल आप 3 साल में डिसाइड कर सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म के बच्चे भी आते हैं जिनको सिर्फ 1 साल में चीज करनी है, बट वो इतने फ्रेश होते हैं कुछ पता नहीं रहता। तो मैं उससे कहता हूँ कि एटलीस्ट आप डिजिटल है, आपके पास नेट अवेलेबल है, आप उसको सर्च करो, किसी इंस्टीट्यूट को थोड़ा बैठो कि हाँ मुझे आप आगे गाइड करें। क्योंकि इंस्टीट्यूशन में जाता है कि चलो ठीक है, एक काइंड ऑफ बिजनेस टाइप भी है, वो मैं मानता हूँ उस चीज को, तो वहाँ पर आपको चीजें उतने शायद खुल के ना बताया जाए जितना आप रिसर्च में फाइंड आउट कर सकते हैं। रिसर्च में फाइंड आउट करो, आप क्वेश्चन पूछो, अगर आप कहीं पे जा रहे हो पढ़ने तो वहाँ पे क्वेश्चन करो कि यहाँ पर ये चीज मार्केट में चल रही है, हमारा है, मुझे ये चीज सीखनी है, तो हम बताएंगे उसको। नहीं तो हमें जाता है हम डिसाइड नहीं कर रहे कि बच्चे को क्या आगे करना है, तो बच्चा खुद डिसाइड करेगा कि हाँ मुझे इस फील्ड में आगे जाना है। हाँ, वो चीज है। इससे बहुत एक अच्छा क्वेश्चन और निकल के आता है संजय, एंड दैट इज देयर आर स्टूडेंट्स हु एंटर एन एकेडमिक कैंपस with the thought and with the question कि मैं करूं क्या? Shall I go with a graduation या shall I go with a diploma course? क्योंकि कई रीजंस होते हैं उसके भी, हम इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा
डीप में हम इस बारे में अगर बात करना शुरू करें तो बहुत कई आवर्स निकल सकते हैं इसमें, लेकिन टू मेक थिंग्स शॉर्ट, आखिर एक स्टूडेंट को आफ्टर 12th आपके हिसाब से क्या प्रेफर करना चाहिए, एक डिप्लोमा कोर्स या फिर एक ग्रेजुएशन कोर्स? मेनली आफ्टर द स्टूडेंट एकदम आफ्टर 12th करा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हमेशा डिप्लोमा तो मत करो, ग्रेजुएशन कोर्स के ऊपर जाओ, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म रहता है, आपके पास एक टाइम लिमिट है, आपका एज उस टाइम पे क्या फ्यूचर डिसाइड कर दो। राइट, अगर आपने उस टाइम पे डिप्लोमा लिया, डिप्लोमा मान लो आपका सिर्फ 6 महीने 1 साल, आप उसको डिसाइड करते हो आपको कहाँ आगे जाना। बट जब आप डिग्री करते हो तो आपको डिग्री का पैटर्न इस तरह से डिसाइडेड है, स्टार्टिंग के कुछ टाइम में आपको पता चलेगा कि हाँ भी आपको 3D में आगे जाना है या 2D में जाना है, या 3D में किस फील्ड में आगे जाना है। बट डिप्लोमा में फिर वो सर्टन रहता है कि हाँ आपको सिर्फ यही चीज डिसाइड है। तो डिप्लोमा एक तरह से कैरियर डिसाइडिंग नहीं हो सकता, बट ग्रेजुएशन पूरा एक कैरियर डिसाइडिंग वाला पार्ट है वो। तो 12th के बारे में आप एकदम फ्रेश, तो डेफिनेटली गो विद ग्रेजुएशन। 12th कर लेने के बाद मैं समझता हूँ कि ये जो फाइनल मोमेंट होता है डिसीजन लेने का कि मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या करना चाहती हूँ, मेरे हिसाब से हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान होता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पेरेंट्स एक तरीके से ये पूरा हक बच्चे के हाथ में छोड़ देते हैं कि तुझे जो करना है कर ले, और कई बार पेरेंट्स बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, दे आर ऑलवेज वेरी मच वरीड अबाउट देयर किड कि वो ये क्या कर रहा है कोर्स, क्योंकि किसी को एनिमेशन के बारे में पता ही नहीं होता है कि ये बहुत कम हमारे साथ और तुम्हारे साथ। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे घर में नहीं पता कि एग्जैक्टली कर क्या रहा हूं, उनको पता कि हां ग्रेजुएशन कर रहा है, बट किस स्ट्रीम में ये कुछ ही बात। बट धीरे-धीरे जब मैं डेवलप किया, देन जब मैं धीरे-धीरे काम करने लगा तो मुझे लगा कि हां कुछ किया है इसने एटलीस्ट अभी ग्रेजुएशन के बाद, कुछ कर रहा है वो। हां, आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हर जनरेशन के साथ होता है, ऐसा नहीं कि ये अब के जनरेशन के साथ हो रहा है। इवन बैक इन माय डेज जब मैं कॉलेज में था, हमारे टाइम पे भी बहुत कंफ्यूजन हुआ करता था, एंड आई वाज स्टडीइंग इन दिल्ली। तो दिल्ली से मैं वापस आता था, और जब मैं वापस आ जाता था तो मेरे पेरेंट्स ये पूछा करते थे कि अपने कुछ अपनी नोटबुक्स दिखाओ, अपने कुछ बुक्स दिखाओ, और मेरे पास फर्स्ट ईयर तक तो अपने स्केचेस को दिखाने के अलावा कुछ नहीं था, और मैं बहुत खुशी से दिखाता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स कहते थे ये तो तू घर पे भी करता है, तू वहां कर क्या रहा है। So, इंडिया में थोड़ा सा ये स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। आफ्टर व्हाटएवर यू हैव सीन इन द इंडस्ट्री, और जो भी आप अभी तक काम कर रहे हैं, प्रेजेंटली व्हाट विल बी योर एडवाइस फॉर द न्यू आर्टिस्ट्स, या फिर कहना चाहिए वो स्टूडेंट्स जो कि अपना कॉलेज अब खत्म कर चुके हैं एंड दे आर जस्ट अबाउट टू स्टेप अप इन द इंडस्ट्री, चाहे वो 2D में जा रहे हो चाहे वो 3D में जा रहे हो, क्या एडवाइस है आपकी उनके लिए? I only tell you don't take break. अभी ब्रेक बिल्कुल मत लो, क्योंकि बहुत लोग कॉलेज के बाद अपना पोर्टफोलियो डेवलप करेंगे फिर जॉब पे जाएंगे। मैं तो नहीं कि भाई जॉब पे जाओ, एग्जैक्टली आप अपना पोर्टफोलियो चालू रखो, बट ब्रेक मत लो। बिल्कुल सही। और ये कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में आ जाता है कि यार कॉलेज में तो उतना नहीं कर पाए, अब जरा पहले आराम से बैठ के अपना काम करेंगे, और वो फिर वो अपने पेरेंट्स को भी उसमें मनाने के लिए लग जाते हैं, और पेरेंट्स भी बेचारे फिर मान लेते हैं कि क्या कर सकते हैं। बट आई थिंक व्हाट यू आर टेलिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। ब्रेक्स ना लेकर हम किसी भी तरह इंडस्ट्री में जा सकें, वो जरूरी रहेगा। यस सर, वो एक्चुअल में ऐसा कि आप जब इंडस्ट्री में जाओ तो आपको मालूम चलता है कि हाँ काम कैसे हो रहा है। अभी आपने ब्रेक लिया तो आप अपने ऊपर पे डिपेंड करो थोड़ा, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं करने के लिए, आप कभी करोगे कभी नहीं करोगे। तो पोर्टफोलियो मतलब मान के चलो अगर 100% मैं मान के चलो तो 100 में तो सिर्फ आप 20% उस ब्रेक में डेवलप कर पाओगे, बाकी 80% आप करोगे। अगर आप काम करोगे उसमें करंट सिचुएशन में, तो डेफिनेटली मान लो आपका 80% प्लेस होगा, 20% ही वेस्ट है। हाँ, तो काम करते रहो, अभी ब्रेक मत लो। संजय, जब हम बात करते हैं ऐसी वेबसाइट्स की जैसे कि सीजी सोसाइटी, सीजी तंत्रा, या व्हाटएवर इज देयर, आर्ट स्टेशन, ये सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वेरी मच सर। कि क्यों है, लेकिन क्या आप बताना चाहोगे कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स कि वो उस पे अपना काम पोस्ट करें? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बेसिकली स्टूडेंट टाइम पे ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम रहता है कि हमने जो किया वो ठीक भी है या नहीं है। तो मतलब आपका कॉन्फिडेंस काफी हद तक ये वेबसाइट बिल्ड करती है, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी का आर्टिस्ट ही मिल रहा है।
मतलब आपको जो फीडबैक मिल रहा है वो किसी आर्टिस्टिक पॉइंट से ही मिलेगा। अगर आप मान लो आपके फ्रेंड सर्कल में उतना क्रिटिसिज्म आपको नहीं मिलेगा, पर इस टाइप की वेबसाइट में आपको थोड़ा सा एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म मिल सकता है कि हाँ आपका ये चीज गलत, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे आपके वर्क को और ज्यादा बेटर करने में। स्टूडेंट्स को एक मन में डर रहता है कि मेरा काम शायद अच्छा नहीं है, मैं ना दिखाऊं तो ज्यादा बेटर है, मैं सीधे कंपनी में अपना काम ले जाऊं वो ज्यादा बेटर है। क्या ये एक हेल्दी एक्सरसाइज मानी जा सकती है, एक हेल्दी हैबिट? नहीं नहीं सर, मेरे हिसाब से आप जब काम कर रहे हो आप उसको पब्लिक कर दो उस काम को। जितना उसमें आप क्रिटिसिज्म लोगे उसके ऊपर, उस क्रिटिसिज्म को एक्चुअल में ऐसा क्रिटिसिज्म हर टाइम ऐसा नहीं कि अच्छा ही रहेगा। आपको जो रिव्यू है काम का, आपको लगता है कि हाँ ये चीज मुझे चेंज करनी चाहिए, देन आप उसको डेफिनेटली चेंज करो। जो आपको पॉजिटिव पॉइंट मिल रहा है उनके साथ स्टिक करो, जो नेगेटिव मिला उनको छोड़ दो। बिल्कुल 100% पॉजिटिव और 100% नेगेटिव तो कभी नहीं मिलने वाला। बिल्कुल, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। स्टूडेंट्स में एक लेवल ऑफ कुछ स्टूडेंट्स में एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी होता है और कुछ में लेवल ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है। हम बात करते हैं, आओ चलो कॉन्फिडेंस की। कई बार एक स्टूडेंट को कॉलेज में लगता है या अपनी यूनिवर्सिटी में लगता है या अपने बैच में, जो उसका अपना एक कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन, उसमें लगता है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और इन सब से तो अच्छा ही करता हूँ, तो मेरा बहुत अच्छे से निकल जाएगा। इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? मेरे लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, बट वही मैं कहूंगा कि एक बार आप कुछ अच्छी वेबसाइट्स को रेफर करो, अपना काम वहां पे अपलोड करो, तो वहां पे आपको डेफिनेटली आपसे बेटर वर्क मिल जाएगा। आपको एक बूस्टर मिल सकता है कि हाँ मुझे इम्प्रूव मैंने डेफिनेटली किया है, बट मुझे और इम्प्रूव करने की जरूरत है। वो एक माइंडसेट टूट जाएगा कि नहीं हाँ भाई मेरी यहाँ तक लिमिट है, मैं इतना ही कर सकता हूँ। आपको लगेगा कि हाँ मैं इतना किया तो मैं इसमें थोड़ा और 20% मिक्स करता हूँ, तो मेरे भी थोड़ा सा और ऊपर चला जाए। संजय प्लीज आप ये बताइए कि वंस यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, मुझे तो पता ही है बिकॉज इट वाज ऑल हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए जो कि मेरे आपके और हम जैसे कई फैकल्टीज के स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, वंस यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, आपने मेरे से डिस्कशन में कुछ नाम लिए थे कि आप कुछ स्पेसिफिक जगहों पे गए। बेसिकली दैट वाज योर एक्सपीरियंस कि आपने कहाँ एक्सपीरियंस लिया, कैसे कैसे लिया। कैन यू प्लीज ब्रीफली टेल मी कि वो एक्सपीरियंसेस क्या थे और कहाँ आप गए हैं एक्चुअली आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन के बाद जो मेरा एक काफी लंबे टाइम तक काम रहा वो इन्विटिक के साथ रहा, बट अनफॉर्चुनेटली इन्विटिक को बैक इन 2017 अपना ऑपरेशन इंडिया में शट डाउन करना पड़ा, मतलब एनिमेशन फील्ड में। Where exactly is it? इन्विटिक नोएडा। ओके। यस सर, बेसिकली इसका पेरेंट कंपनी दुबई बेस्ड है, तो ये मेनली दुबई से ही ऑपरेट करता था, बट इंडिया में इसका एक सिर्फ एनिमेशन का यूनिट था। अच्छा, ओके। देन इन्विटिक के थ्रू मुझे बहुत सारे रेफरेंस मिले, जैसे द पिक्सेल्स स्टूडियो है, इट इज अगेन अ दुबई बेस्ड स्टूडियो, तो उनके लिए मैंने काम किया। देन अगेन मिडिल ईस्ट में कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि आर्किटेक्चर फर्म में ज्यादा डील करते हैं, तो मेनली मैंने उनके लिए बहुत ज्यादा काम किया। एंड इन्विटिक के थ्रू मैंने डीडीसी, दैट मींस दुबई ड्राइविंग सेंटर, उसके लिए कुछ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में कंटेंट क्रिएशन का काम किया था। एंड उसके बाद फिर मैं बैक इन 2017 आई थिंक मैं शायद एजुकेशन सेक्टर की तरफ टर्न हो गया था। बट स्टिल बैक एंड पे मेरा फ्रीलांस चालू था। अभी लेटेस्ट जो मेरा फ्रीलांस था वो रेंडरदैट के साथ था। रेंडरदैट इज अ ओपन सोर्स कंपनी जो प्रोजेक्ट प्रोवाइड करती है, तो ये मैं डायरेक्टली उनके साथ कोलैबोरेशन। Okay, my next question is, right now you are working as a senior faculty with Anning Guru Tutorials and you're guiding and shaping up the future for the students. अभी के लिए right now presently what are your plans, what are your projects? आप इस बारे में कुछ बताना चाहोगे? बेसिकली सर आई एम लुकिंग टू डेवलप माय ओन गेम। मेरे को अभी ऐसा है कि कुछ टाइम में मुझे अपना खुद का एक गेम डेवलप करना है, तो मैं उसके लिए जस्ट अपने जो पुराने स्टूडेंट जिनको मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूं। एंड अभी हम जस्ट लुकआउट कर रहे हैं कि मे बी शायद नेक्स्ट 3-4 साल में हम प्लान कर लेंगे पूरा गेम कैसे काम करना है। 3-4 साल के बाद एक्चुअल उसका प्रोडक्शन चालू होगा। मुझे हम ये सारी बातें कर लेने के बाद में ये विश करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम ऑफ द ड्राइंग हाउस दैट जो कुछ भी आपके प्लान्स हैं रिगार्डिंग योर गेम डेवलपमेंट, जो कि अपने आप में बहुत ही सेंसेशनल न्यूज़ है भाई, दिस इज समथिंग इवन आई वाजंट नोइंग अबाउट। सो हम विश करते हैं कि ये बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो और इस थैंक यू। हाँ, और इस सक्सेस में आई सपोज जो नई जनरेशन होगी उनको कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मौका मिलेगा प्रोफेशनल बनने का। अगर आपसे इस वीडियो को देखने के बाद में देयर माइट बी पीपल जो कि आपको सर्च करना चाहेंगे और दे विल बी ट्राइंग टू फाइंड यू कि ये संजय सर कहाँ मिलेंगे, तो कहाँ ढूंढ सकते हैं वो आपको?
आई एम एवरीवेयर इन द इंटरनेट। आप पार्सेशन पर सर्च कर सकते हो, सी सोसाइटी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैं सब जगह। बेसिकली आप जस्ट यू सर्च द नेम संजय अधिकारी, आई विल बी देयर। All right. So, all right then, Sanjay. Thank you so very much for taking out. Thank you very much, sir. Thank you so much. On behalf of the entire team of the Drawing House, I wish you all the best, all the blessings, and a lot of love. I wish कि आपको हम बहुत जल्दी एक सक्सेस के एक अलग नए पायदान पे देखेंगे, एक अलग लेवल पे देखेंगे. All right then. Thank you so much, Sanjay. Thank you so much for giving us the time. Thank you. Thank you very much, sir.